जबलपुर के बरगी डैम के बाद अब बुंदेलखंड के हमीरपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। 10 लोगों से भरी नाव यमुना नदी में पलट गई है। करीब 6 लोग डूब गए हैं। अब उनको रेस्क्यू करा जा रहा है। एक एक करके कई लोगों की यमुना से लाशें निकाली जा रही हैं। घटना इतनी भयावह है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। जैसे ही रात की जानकारी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लगी, जिला के डीएम से लेकर एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। खुद डीआईजी राजेश एस ने घटनास्थल को मुआयना करो। उतई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। सवेरे कई लोगों के शव यमुना नदी से निकाले गए। उतई घटना की जानकारी मिलने के बाद पिछड़ा वर्ग के आयोग साध्वी निरंजन ज्योति भी घटनास्थल पर जा पहुंची। बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के लिए सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है। क्या है ये पूरे घटनाक्रम की कहानी, आओ विस्तार से सुनो। दरअसल हमीरपुर जिला में कोरारा क्षेत्र में एक गांव है कुतुपुर गांव, जो भोली ग्राम पंचायत में आते है। कुतुपुर गांव में विष्णु निषाद के तय बीती 5 तारीख को शादी थी। शादी समारोह में बहुत सारे रिश्तेदार आए थे। 5 तारीख को शादी तो हो गई, लेकिन 6 तारीख को यानी कि कल बुधवार को शाम के करीब 6 बजे योजना बनी कि चलो नदी पे चलें और नदी से तरबूज, खरबूज और ककड़ी उखाड़ के ले आवें। जिन लोगों ने नाव में सवार भय, नाव में बहुत सारे बच्चा थे जिनकी उम्र 5 साल से 15 साल बताई जा रही है। नाव में कुल विष्णु निषाद के संगे संगे 10 लोग सवार भय, जिसमें नाव को नाविक धीरू भी शामिल हतो। जे लोग यमुना नदी के टापू पे पहुँचे, जिते ककड़ी, खीरा आदि लगे हते। इन लोगों ने ककड़ी, खीरा, तरबूजा उखाड़े, निकाले और नाव में भरे। ई के बाद जब जी लोग लौट रहे थे, यही दौरान बताई जा रही है कि विष्णु को फ़ोन बजो। विष्णु ने जैसे ही फ़ोन पिक करो, नाव को संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई। नाव पलटने से 10 के 10 ही लोग यमुना नदी में गिर गए, यमुना नदी में डूब गए। हालांकि नाविक धीरू ने 3 लोगों को कौन तरीका से बचा लाओ और नदी के किनारे ले आए और इसकी जानकारी गांव वालन को दी। जैसी गांव वालन को इसकी जानकारी मिली, हड़कम मच गया। इसके बाद प्रशासन के लोगों को जानकारी दी गई तो स्थानीय पुलिस मौका पर पहुंची। बाद में एसपी से लेकर डीएम और एनडीआरएफ के संगे संगे एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाओ गो। बताई जा रही है कि इस सर्च ऑपरेशन में सवेरे सबसे पहले एक महिला को शव निकलो। इसके बाद एक 4 और शव निकाले गए हैं। 4 शव के संगे संगे जो आखिरी शव बताई जा रही है उसकी तलाश में अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। जो लोग नाव में सवार थे उनमें बताई जा रही है कि नाविक धीरू के संगे संगे जो विष्णु निषाद है, विष्णु निषाद की पत्नी रिंकू, पारुल, रानी, आकांक्षा, ब्रजरानी, लवयंश, गोरेलाल, आदित्य आदि शामिल हैं। बताई जा रही है कि नाविक जो धीरू है उन्हें विष्णु निषाद, रिंकू और पारुल को तो बचा लो, तो जो लोग बच गए हैं इन लोगों को कोरारा सीएससी में भर्ती भी करा गया है। लेकिन ई के अलावा जो अन्य लोग हैं, रानी, आकांक्षा, ब्रजरानी, लवयंश, गोरेलाल, आदित्य, इनमें से बताई जा रही है 5 लोगों के आज यानी कि गुरुवार को शव निकाले गए। एक के शव के लिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है लगातार प्रयास कर रही हैं इन्हें खोजबे के लिए। ये रिपोर्ट के बारे में आपको का कछु कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन इसके पहले डीआईजी राजेश एस और पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्ष हैं साध्वी निरंजन ज्योति का कछु कह रही हैं, वो आप जरूर सुनो। आज बहुत बड़ी घटना घटी है, जिस घटना की कोई भी व्यक्ति द्रवित होगा। इस घटना को देख करके मुझे लग रहा है जो घटना घटी है, मैं जनपद के या अन्य जनपदों के या कहीं के भी यमुना गंगा नदी किनारे के रहने वाले लोगों से आग्रह है कि इस तरह से नौका में सवार होकर के ज्यादा लोग न चलें। रात्रि का समय था, शायद दिन में होता तो कुछ लोग गांव यमुना जी किनारे रहने वाले लोग तैरना भी जानते हैं, बचाना भी जानते हैं, तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन अंधेरा हो गया था। उसके बावजूद भी 3 लोगों को बचाया भी है और यहाँ एनडीआरएफ की टीम, पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है। 3 डेड बॉडी अभी नहीं मिली हैं, उनको ढूंढने का पूरा प्रयास जारी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जिन परिवारों में घटना घटी है
उनको इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता दे। बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के लिए सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है। जो बच्चे बचे हैं उनको शायद अस्पताल भेजा गया है और जो डेड बॉडी मिल रहे हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। बस इतना ही आग्रह है कि अगले ये चेतावनी है कि इस तरह से छोटे बच्चों को लेकर के नदी या जमुना जी में ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।